जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की इस मंगलमय यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा और आशीर्वाद सदा आप सभी के जीवन में बना रहे। यह वीडियो केवल एक संदेश नहीं, बल्कि आपकी भक्ति और प्रेम को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करें और इस दिव्य ऊर्जा को और भी मजबूत बनाएं। आइए अपने मन, विचार और आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म केवल हमारे कार्यों तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, भावनाओं और शब्दों तक फैला हुआ है। जब हम कोई काम करते हैं तो वह एक ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में फैल जाता है और फिर उसी ऊर्जा के रूप में हमारे पास लौट कर आता है। यह कर्म का अटल नियम है। ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ों पर गूंजने वाली आवाज वापस सुनाई देती है, हमारे कर्म भी हमारे जीवन में प्रतिध्वनित होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बीज बोते हैं। यदि आप आम का बीज बोएंगे तो आपको अमरूद नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार आपके अच्छे या बुरे कर्म भी उसी रूप में आपके पास लौट कर आते हैं। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह दया और करुणा किसी अन्य रूप में आपके जीवन में सुखद अनुभव बनकर लौटती है। लेकिन यदि आपने किसी को पीड़ा दी है तो वह पीड़ा भी किसी न किसी रूप में आपको भोगनी पड़ती है। कर्म का न्याय अपरिवर्तनीय और अचूक है। यह समय अवश्य ले सकता है, लेकिन इससे बच पाना असंभव है। आप चाहे कितनी भी चतुराई कर लें, यह नियम आपके कर्मों को पहचान लेता है और उन्हें वापस आपके जीवन में प्रस्तुत करता है। यह ऐसा है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप पत्थर फेंकें तो वह जमीन पर आ ही जाएगा। बहुत बार हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं क्यों हो रही हैं। हमें लगता है कि हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो समझ पाएंगे कि यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, चाहे वह इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। प्रकृति इनका न्याय पूरी सटीकता से करती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर विचार, हर शब्द और हर कार्य को एक बीज की तरह देखें। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो तो हमें अच्छे कर्मों के बीज बोने चाहिए। एक छोटी सी मुस्कान देना, किसी भूखे को भोजन कराना या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, ये छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कर्म का न्याय डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर क्षण हमारे पास अपने कर्मों को सुधारने और अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का एक नया अवसर है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। सजग रहो, अच्छे कर्म करो और जीवन को शुभ और मंगलमय बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में कोई भी व्यक्ति हमारा जन्मजात मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारा आचरण, हमारे शब्द और हमारा व्यवहार ही यह तय करते हैं कि लोग हमारे प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। यदि हमारा व्यवहार विनम्र, दयालु और सौम्य होगा तो वही लोग हमारे मित्र बनेंगे। लेकिन यदि हमारे शब्द कटु, अहंकारी और अपमानजनक होंगे तो वही लोग शत्रु बन सकते हैं। इस संदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारी ऊर्जा, विचार और आचरण हमारे संबंधों का आधार है। जैसे एक बीज की प्रकृति यह तय करती है कि उससे क्या फल मिलेगा, वैसे ही हमारे शब्द और कर्म यह निर्धारित करते हैं कि हम अपने आसपास कैसी भावनाओं को जन्म देते हैं। यदि हम प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करेंगे तो हमें वही लौट कर मिलेगा। परंतु यदि हम क्रोध, द्वेष या अहंकार दिखाएंगे तो इसका परिणाम भी वैसा ही होगा।
श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन में मित्रता का पौधा लगाते हैं या शत्रुता की दीवार खड़ी करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में हमें सोच समझकर अपने शब्दों और कर्मों का चयन करना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुश्किल समय में जीवन हमें परखता है और ऐसे में हमें सहारा देने वाली 7 चीजें होती हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। ये 7 स्तंभ हमारे जीवन को मजबूती देते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हर समस्या का समाधान संभव है और अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। विनम्रता हमें दूसरों से सीखने और सहायता स्वीकार करने की योग्यता देती है। बुद्धि हमें सही और गलत के बीच का अंतर पहचानने और उचित निर्णय लेने की शक्ति देती है। साहस वह बल है जो हमें गिरने के बाद भी उठने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे कर्म हमें विश्वास दिलाते हैं कि जीवन में जो हम देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है, इसलिए अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच बोलने की आदत न केवल हमें दूसरों के सामने निर्भीक बनाती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर में विश्वास हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ है जो हमें हर संकट से उबारने के लिए तत्पर है। जब हम इन 7 स्तंभों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। ये न केवल हमारे चरित्र को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक खुद दर्द से न गुजरो तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं हो सकता। यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जो केवल अनुभव से समझा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे की पीड़ा को पूरी तरह महसूस करने के लिए उसी प्रकार की स्थिति से गुजरना पड़ता है। बिना उस अनुभव के दूसरों की पीड़ा को समझना केवल सतही होता है और सच्ची सहानुभूति उत्पन्न नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसे कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ा, वह यह नहीं समझ सकता कि भूख से तड़पना कैसा होता है। वह भूख के विचार को समझ सकता है, लेकिन भूख की असली पीड़ा, कमजोरी और निराशा का एहसास तब तक नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं उस स्थिति में न हो। वही व्यक्ति जब एक दिन भूख से तड़पेगा तो उसे समझ आएगा कि भूख का दर्द कितना गहरा और असहनीय हो सकता है। उस अनुभव के बाद जब वह किसी और भूखे व्यक्ति को देखेगा तो उसकी भावनाएं अधिक संवेदनशील और मदद के लिए प्रेरित होंगी। यह सिद्धांत केवल शारीरिक दर्द तक सीमित नहीं है। भावनात्मक दर्द भी हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु और संवेदनशील बनाता है। यदि किसी ने कभी असफलता का सामना किया हो तो वह दूसरों की असफलताओं और निराशाओं को बेहतर समझ सकता है। दर्द हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन समय आने पर इंसान कैसा महसूस करता है और वह किस प्रकार सहारे की आवश्यकता महसूस करता है। इस तरह दर्द का अनुभव न केवल हमें मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति विकसित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने अनुभवों को केवल अपने लिए न रखें, बल्कि उन्हें दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए दर्द और कठिनाइयां केवल सहन करने के लिए नहीं होती, वे हमें दूसरों के दुख को समझने और उनके साथ जुड़ने का साधन भी प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रिश्ते घड़ी की सुइयों की तरह होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए, चाहे उनकी गति कैसी भी हो। घड़ी की सुइयों में से कोई तेज चलती है जैसे सेकंड की सुई, तो कोई धीमी जैसे घंटे की सुई, लेकिन उनकी गति का अंतर उनके आपसी तालमेल को कभी नहीं बिगाड़ता, क्योंकि वे एक ही उद्देश्य के लिए काम करती हैं, समय दिखाने के लिए। इसी तरह
जीवन में भी हर व्यक्ति की अपनी गति, अपनी सोच और अपना स्वभाव होता है। किसी का स्वभाव तेज और क्रियाशील हो सकता है तो किसी का शांत और गहरा। लेकिन रिश्तों का आधार यह नहीं होना चाहिए कि कौन कितना तेज या धीमा है, बल्कि यह होना चाहिए कि आप जुड़े हुए हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, परिवार के सदस्य अक्सर अलग अलग सोच और स्वभाव रखते हैं। माता पिता का अनुभव और धैर्य बच्चों की ऊर्जा और उत्सुकता से अलग होता है। लेकिन जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परिवार रूपी घड़ी सुचारू रूप से चलती है। इसलिए रिश्तों में गति की तुलना न करें। मायने यह रखता है कि आप एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और साथ में जीवन की घड़ी को चलाते रहते हैं। यही संतुलन जीवन को सुंदर और रिश्तों को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब कुछ मिलेगा जब किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रखोगे। यह एक ऐसा सत्य है जो हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता का असली आधार हमारी मेहनत और प्रयास है, न कि केवल किस्मत पर निर्भर रहना। किस्मत परिस्थिति बना सकती है, लेकिन मेहनत वह शक्ति है जो इन परिस्थितियों को अवसर में बदल देती है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी, जहां खेती करना लगभग असंभव था। गांव के अन्य किसान और लोग अक्सर उससे कहते, राम, यह जमीन तुम्हारे किसी काम की नहीं, यहां कभी कुछ उगने वाला नहीं है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। राम को ये बातें सुन सुनकर दुख होता था, लेकिन उसने इन बातों को कभी अपने दिल और दिमाग में जगह नहीं दी। उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लेगा। राम ने सबसे पहले यह समझा कि बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसे ज्ञान और मेहनत दोनों की जरूरत होगी। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से खेती के बारे में सलाह ली, फिर पास के शहर जाकर मिट्टी की जांच करवाई। पता चला कि उसकी जमीन में पोषक तत्वों की भारी कमी थी, लेकिन राम इससे निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि यदि जमीन खराब है तो उसे सुधारने का उपाय भी जरूर होगा। राम ने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद और अन्य जैविक खादों का इस्तेमाल शुरू किया। उसने पानी का इंतजाम करने के लिए पास के तालाब से एक छोटी सी नहर खोदी। यह काम आसान नहीं था। कई बार वह थक जाता, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रयासों को बंद नहीं किया। वह सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर खेत में काम करता और देर रात तक जुटा रहता। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर तरह तरह की बातें करते। कोई कहता, राम बेकार में मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं होगा। तो कोई कहता, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा, उसकी किस्मत ही खराब है। राम के कुछ करीबी दोस्त भी उसे समझाते, भाई, क्यों अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, यह जमीन किसी काम की नहीं, इससे बेहतर है कि तुम कहीं नौकरी कर लो। लेकिन राम के इरादे अडिग थे। उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि किस्मत केवल कोशिश करने वालों का साथ देती है। कई महीने बीत गए। राम का खेत धीरे धीरे बेहतर होने लगा। मिट्टी में नमी आने लगी और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने लगी। राम ने सही बीज चुने और उनकी बुवाई की। उसने पौधों की सही देखभाल की और खेत को खरपतवार से बचाया। लेकिन शुरुआत में उसे कोई खास नतीजा नहीं मिला। कई बार वह अपने खेत को देखकर सोचता, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? लेकिन फिर वह खुद को समझाता, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर काम के अच्छे नतीजे पाने के लिए समय लगता है। 1 साल बाद राम की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में पहली बार फसल लहलहाने लगी। यह फसल इतनी अच्छी थी कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। गांव के मुखिया ने राम से कहा, राम, तुम्हारी मेहनत ने हमें सिखा दिया कि किस्मत से ज्यादा जरूरी है इंसान का हौसला
और परिश्रम। गांव के युवा किसान राम से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने भी अपनी जमीन को सुधारने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, मेहनत और लगन से उसे बदला जा सकता है। किस्मत केवल एक मौका देती है, लेकिन उस मौके को सफलता में बदलने का काम हमारी मेहनत ही करती है। राम ने हमें सिखाया कि धैर्य और लगन से बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न देकर अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए। किस्मत को दोष देने की बजाय हमें अपने प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए। राम की तरह हमें भी हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि वह हार चुका है। राम ने अपने परिश्रम से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि मेहनत से ही असली चमत्कार होते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यह हमारी मेहनत, विश्वास और लगन है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। किस्मत से ज्यादा जरूरी है हमारी कोशिश। यही इस कहानी का सार है। इसलिए अपने जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करें और पूरी लगन से मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी, श्री कृष्ण कहते हैं। लोग जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो अक्सर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यह उनके लिए एक अंत है। लेकिन यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर कठिनाई ईश्वर की दी हुई एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा हमें न केवल मजबूत बनाती है, बल्कि हमारी आत्मा को परिष्कृत करती है और हमें उस प्रकाश की ओर ले जाती है जो हर अंधकार के बाद आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में हर चुनौती का उद्देश्य हमारे भीतर के अज्ञान और भय को मिटाकर हमें सच्चे ज्ञान और आत्मबल की ओर ले जाना है। मुश्किलें हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर ने हमें जितनी कठिनाई दी है, उसके भीतर से निकलने का सामर्थ्य भी हमें दिया है। हर समस्या के साथ वह समाधान भी प्रदान करता है, लेकिन वह समाधान तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास करना होता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा पक्षी जब पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो उसे डर लगता है। वह कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर कोशिश करता है। यदि वह डरकर उड़ने की कोशिश ही छोड़ दे तो कभी आकाश को छूने का आनंद नहीं ले पाएगा। यह पक्षी हमें सिखाता है कि हर बार गिरने का अर्थ यह नहीं है कि हमारा प्रयास व्यर्थ है, बल्कि यह दर्शाता है कि ईश्वर हमें उड़ने के लिए तैयार कर रहा है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो हर कठिनाई हमारे भीतर छिपे आलस्य, भय और संदेह को समाप्त करती है। यह हमारी आत्मा को इस बात का अनुभव कराती है कि जीवन केवल सुख दुख का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास और सत्य की प्राप्ति का माध्यम है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारा ध्यान अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास पर केंद्रित होता है। यह विश्वास ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाकर हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो उसे ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करें। याद रखें, हर अंधेरी रात के पीछे एक सुनहरा सवेरा छिपा होता है, जो केवल उसी को मिलता है जो धैर्य और विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। जीवन की सच्चाई यही है कि दुख और परेशानियां आनी जानी हैं। इन्हें टालना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि इनसे कैसे निपटना है। हर दुख और परेशानी के साथ उलझे रहना न केवल हमारी खुशी छीन लेता है, बल्कि हमारी समस्याओं को और गहरा कर देता है। हर परेशानी हमें कुछ सिखाने आती है। यह हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराती है और हमारे अंदर छिपी ताकत को सामने लाने का मौका देती है। जब हम हर छोटे या बड़े दुख को अपनी पूरी ऊर्जा से उलझने में लगाते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं।
हमारा ध्यान उस समाधान से हटकर केवल समस्या पर केंद्रित हो जाता है, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। जब भी कोई मुश्किल आती है, हमारा पहला स्वभाव होता है उससे भागना। लेकिन भागने से परेशानी खत्म नहीं होती, वह और बड़ी बन जाती है। दुख को स्वीकार करना पहला कदम है उसे हल करने की ओर। जैसे आप एक कांटे को निकालने के लिए उसे पहचानते और स्वीकार करते हैं, वैसे ही समस्याओं को समझना और उनका समाधान खोजना जरूरी है। जीवन में खुशी और दुख दोनों का होना जरूरी है। अगर रात न हो तो दिन का महत्व समझ नहीं आता। इसी तरह परेशानियां हमें यह सिखाती हैं कि खुशियों की कितनी कीमत है। जो व्यक्ति हर दुख को एक चुनौती के रूप में देखता है, वह न केवल उसे पार कर जाता है, बल्कि और भी मजबूत बनकर उभरता है। किसी भी परिस्थिति में अपनी मन की शांति बनाए रखना सबसे बड़ी कुंजी है। परेशानियों के बीच खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस समस्या को हल करने की स्थिति में हूं? यदि हां, तो तुरंत समाधान की ओर कदम बढ़ाएं, और यदि नहीं, तो समय को अपना काम करने दें। हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता ही है। अगर हम हर छोटे दुख को अपनी पूरी दुनिया मान लेंगे, तो हमारी सोच भी छोटी हो जाएगी। जीवन में जो भी परेशानी आए, उसे बड़े दृष्टिकोण से देखें। सोचें कि क्या यह समस्या आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है, या यह एक अस्थायी झटका है। अक्सर हम अस्थायी परेशानियों को इतना महत्व दे देते हैं कि वह हमारी स्थायी खुशी को खा जाती है। दुख और परेशानी के समय में उम्मीद का दामन थामना सबसे जरूरी है। अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो, सूरज हमेशा उगता है। जब हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी यह याद रखें कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। हर दुख के बाद खुशी जरूर आती है, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर परेशानी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम उससे सीखने के बजाय उसे कोसते रहेंगे, तो हम विकास के उस अवसर को खो देंगे जो वह हमें दे रही है। ये सोचें कि इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया और उसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। जीवन में दुख और परेशानियां स्थायी नहीं हैं। ये केवल हमारे धैर्य, समझदारी और प्रतिक्रिया का परीक्षण करने आती हैं। यदि हम हर दुख में उलझे रहेंगे, तो न केवल हम अपनी खुशी खो देंगे, बल्कि स्थिति को और मुश्किल बना देंगे। हमें यह समझना होगा कि समस्याओं को हल करना जरूरी है, लेकिन उनकी वजह से अपनी खुशी और मन की शांति को खो देना समझदारी नहीं है। जो व्यक्ति समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखता है, वह हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेता है। यही जीवन का सही तरीका है। दुख और सुख दोनों को गले लगाना और आगे बढ़ते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह जीवन का एक अटल सत्य है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। हमारे मन में उठने वाला हर विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है। हमारे मस्तिष्क में हर पल लाखों विचार आते हैं। इन विचारों में से जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं, वे धीरे धीरे हमारी मानसिकता और व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग ऐसे ही सकारात्मक विचारों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं नकारात्मक सोच हमें दुख, तनाव और असफलता की ओर ले जाती है। उदाहरण के तौर पर, एक किसान जो अपने खेत में बीज बोता है, वही फसल काटता है। यदि वह अच्छे बीज बोएगा तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर वह खराब बीज बोएगा तो फसल भी खराब ही होगी। इसी तरह हमारे विचार ही हमारी जिंदगी के बीज हैं। हमारे विचार सीधे हमारी भावनाओं, हमारे शब्दों और हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। यदि आप खुद को यह कहेंगे, मुझे यह काम नहीं आएगा, तो आपके दिमाग में एक अवरोध उत्पन्न होगा और आप उस काम को करने की क्षमता को सीमित कर लेंगे।
लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं इसे कर सकता हूं, तो आपके मस्तिष्क में एक ऊर्जा का संचार होगा जो आपको उस काम को पूरा करने की दिशा में प्रेरित करेगा। जब हम अपने मन में यह सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो हम उस नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, हमारी रचनात्मकता को खत्म करते हैं और हमें अवसरों से वंचित कर देते हैं। कल्पना करें कि आप एक कमरे में हैं और वह कमरा अंधकारमय है। आप जितना अधिक अंधेरे के बारे में सोचेंगे, उतना ही वह डरावना लगेगा। लेकिन अगर आप उस कमरे में एक दिया जलाएं, तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही हमारे विचारों का प्रभाव है। सकारात्मक सोच वह दिया है जो हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकता है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। इसका मतलब है कि आप उन समस्याओं को अवसर के रूप में देखेंगे। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए नए समाधान खोजने में सक्षम होता है। यह सोच आपको प्रेरित करती है, आपकी ऊर्जा बढ़ाती है और आपको विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। एक पेड़ को देखें, वह हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, चाहे उसके आसपास कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो। उसी तरह सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति भी हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। खुद से पूछें, क्या मैं अपने विचारों से खुद को सीमित कर रहा हूं? क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ने दे रही है या मुझे पीछे खींच रही है? आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को गढ़ती है। इसलिए हर सुबह खुद से यह कहें, आज का दिन मेरे लिए खास है, मैं इसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जब आप इस प्रकार की सोच विकसित करेंगे, तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब हम अपने गुणों, कमजोरियों और सीमाओं को स्वीकारते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वभाव को जान पाते हैं। यह आत्मज्ञान हमें आत्मविश्वास से भर देता है और हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमारे भीतर कितनी अद्वितीय शक्तियां और संभावनाएं हैं। जब हम खुद को पहचानते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता को जागरूकता से देख पाते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से हम यह समझते हैं कि हम किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर ही वह सभी साधन और शक्ति हैं जो हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। यही शक्ति हमारी सोच, निर्णय और कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब हम खुद को पहचानते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर हर चुनौती को पार करने की ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसे समझने के लिए हमें गहराई से यह विचार करना होगा कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे जीवन में किसी उद्देश्य से घटित होती है। इस विचार को स्वीकार करना आसान नहीं है, खासकर तब जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों। लेकिन जब हम इस दर्शन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें हर परिस्थिति के पीछे छिपी सकारात्मकता और शिक्षा समझ में आने लगती है। हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम सोचते हैं कि किसी घटना ने हमें गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन यदि उस घटना को हम समय के साथ देखेंगे, तो समझ पाएंगे कि वह हमें कुछ सिखाने के लिए हुई थी। मान लीजिए कि आपने किसी अवसर को खो दिया जो उस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। आप दुखी हुए, खुद को कोसा, लेकिन आगे चलकर आपको महसूस हुआ कि यदि वह अवसर आपको मिल भी जाता, तो वह आपके लिए सही नहीं होता। जीवन की कठिनाइयां हमें अनुभव देती हैं और हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सबसे बड़ा गुण है।
हमारी समस्या यह है कि हम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन का खेल इससे अलग है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं ईश्वर का विधान है। यदि हम वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार कर लें तो हमें उसमें भी शांति और संतोष मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उसे एक चुनौती मानकर देखें। यह कठिनाई आपको मजबूत और अधिक सक्षम बना सकती है। भविष्य को लेकर चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इसका समाधान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम अपने प्रयासों को ईमानदारी से करें और उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जो भी परिणाम आए वह हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा होगा। जीवन को एक कहानी के रूप में समझा जा सकता है। हर घटना एक अध्याय है जो किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिखा जा रहा है। कभी कभी हमें एक अध्याय अधूरा या निराशाजनक लगता है, लेकिन जब पूरी कहानी लिखी जाती है तो हमें समझ आता है कि हर अध्याय का अपना महत्व था। इसी प्रकार हर घटना हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह होती है। जब कोई दुखद घटना घटती है तो वह हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाती है, और जब कोई सुखद घटना होती है तो वह हमें कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाने का अवसर देती है। जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। जीवन को एक आईने के रूप में देखना हमें यह सिखाता है कि हमारी वास्तविकता हमारे दृष्टिकोण और विचारों का प्रतिबिंब है। जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम वही अनुभव करते हैं जो हम अपने भीतर लेकर चलते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अपने चारों ओर केवल समस्याओं, कठिनाइयों और नकारात्मकता को देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर इन विचारों और भावनाओं का वर्चस्व है। ठीक वैसे ही यदि हम जीवन में अवसर, खुशियां और सकारात्मकता को ढूंढते हैं तो यह सब हमें हर जगह दिखने लगता है। आईना हमेशा सत्य दिखाता है। वह न तो खुद कुछ जोड़ता है और न ही कुछ घटाता है। यह जीवन का मूल सत्य भी है। जीवन में जो कुछ होता है वह हमारे अपने कर्म, हमारे विचार और हमारी अपेक्षाओं का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से प्यार और दया दिखाते हैं तो सामने से भी वही लौट कर आता है। लेकिन यदि आप कठोरता या उपेक्षा दिखाते हैं तो आपका अनुभव भी वैसा ही हो जाता है। इस सत्य को समझने के लिए हमें आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। हमें खुद से यह पूछना होगा कि क्या मैं उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मकता लाती हैं? क्या मैं अपने भीतर के डर और शंकाओं को जीवन में प्रकट होते देख रहा हूं? जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है तो जीवन में बदलाव स्वतः होने लगता है। जैसे एक गंदे आईने को साफ करने से उसमें छवि स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलने से जीवन भी स्पष्ट और सुखद हो जाता है। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसके लिए धैर्य और आत्म जागरूकता की जरूरत होती है। जैसे जैसे आप अपने भीतर सकारात्मकता, कृतज्ञता और प्रेम को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन भी वैसा ही बनता जाएगा। अंततः जीवन वही दिखाएगा जो आप उसे दिखाएंगे। यह समग्र दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा। जब भीतर परिवर्तन होगा तो बाहर का संसार भी बदल जाएगा। जीवन का आईना हमेशा सच्चाई दिखाएगा, बस यह हम पर निर्भर है कि हम उसमें क्या देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संतोष जीवन का वह गुण है जो हमें मानसिक और भावनात्मक शांति देता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वह पर्याप्त है, तो हम अपनी इच्छाओं और असंतोष के जाल से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें न केवल दूसरों से तुलना करने से बचाता है, बल्कि अपनी खुशियों का आनंद लेने का अवसर भी देता है।
सोचिए, क्या कभी किसी नदी ने यह शिकायत की है कि उसके पास समंदर जितना पानी नहीं है? नहीं, वह अपने बहाव और जीवन देने वाले गुणों में संतोष पाती है। हमें भी यही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में संतोष की सबसे बड़ी बाधा दूसरों से तुलना करना है। जब हम अपने जीवन को दूसरों के साथ तौलते हैं तो हम अपनी खुशियों को छोटा कर देते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा और परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी के पास धन है तो किसी के पास स्वास्थ्य, किसी के पास बड़ी नौकरी है तो किसी के पास एक खुशहाल परिवार। तुलना करना उस गहरे कुएं में गिरने जैसा है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक कहानी है कि एक किसान जो अपनी थोड़ी सी जमीन और छोटे से घर में बहुत खुश था। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी के पास बड़ा घर और अधिक जमीन है। उस दिन से वह किसान बेचैन रहने लगा और उसकी खुशी खत्म हो गई। लेकिन जब उसने सोचा कि उसके पास खाने को रोटी, सिर पर छत और एक खुशहाल परिवार है, तो उसे फिर से शांति मिल गई। संतोष पाने का सबसे सरल तरीका है आभार व्यक्त करना। जब हम अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारा जीवन कितना समृद्ध है। रोज सुबह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद कहें। आपके पास जो घर है, जो खाना है, जो लोग आपके साथ हैं, इन सब के लिए आभार प्रकट करें। कल्पना कीजिए, अगर आप एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, तब आपको यह एहसास होगा कि देखने की क्षमता कितनी अनमोल है। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वे हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। इच्छाएं असीमित होती हैं। अगर एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें अगर हम फंस गए तो संतोष कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सपने देखने या अपनी स्थिति सुधारने से बचना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर चीज को पाने की जरूरत नहीं होती। एक साधु से किसी ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है। यही संतोष की सच्ची परिभाषा है। खुशी पाने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक कप चाय या बच्चों की हंसी, इन साधारण चीजों में भी असीम खुशी छुपी होती है। जब हम छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना सीख जाते हैं तो जीवन अपने आप सरल और सुंदर लगने लगता है। सोचिए, जब आप पहली बार बारिश में भीगे थे या किसी पुराने दोस्त से मिले थे तो वह खुशी कैसी थी? ये सब छोटी छोटी चीजें ही हैं जो जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। संतोष एक ऐसा बीज है जिसे अगर आप अपने दिल में बोते हैं तो इससे शांति, खुशी और आत्मसंतुष्टि की फसल उगती है। यह हमें उस दौड़ से बाहर निकालता है जिसमें हम खुद को खो देते हैं। संतोष हमें यह सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अच्छे कर्म जैसे दूसरों की सहायता करना, सत्य का पालन करना और निस्वार्थ भाव से जीवन जीना हमारे जीवन में उजाला लाते हैं। अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा शांत रहती है। हमें अपने भीतर संतोष का अनुभव होता है और यही संतोष हमें हर परिस्थिति में संभालने की ताकत देता है। अच्छे कर्म किसी दीपक की तरह होते हैं जो चाहे कितनी भी गहरी रात हो हमें अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। ये अंधकार केवल बाहरी नहीं है बल्कि हमारे भीतर का भी हो सकता है, जैसे डर, चिंता या असफलता। लेकिन जिसने सच्चे और अच्छे कर्म किए हैं उसे इस अंधकार का भय नहीं सताता। जैसे सूर्य हर दिन उगता है और संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही अच्छे कर्म जीवन में स्थायी उजाला लाते हैं।
जब हमारा जीवन अच्छे कर्मों से भरा होता है तो न केवल हम स्वयं सुखी होते हैं, बल्कि हमारा प्रकाश दूसरों को भी राह दिखाता है। इसका अर्थ यह भी है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में उम्मीद और विश्वास बनाए रखता है। भले ही जीवन में चुनौतियां आईं, लेकिन उसके कर्मों की शक्ति उसे उन चुनौतियों से पार पाने की शक्ति देती है। इस सिद्धांत का एक और पहलू यह है कि अच्छे कर्म का प्रभाव समय और स्थान से परे होता है। जो बीज आप आज बोते हैं उसका फल आपको भविष्य में मिलता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। अच्छे कर्म केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष भी देते हैं। यही आत्मिक संतोष किसी भी कठिनाई में हमें मजबूत बनाता है। यह किसी अमूल्य खजाने की तरह है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को पहचाने और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। यह हमें इस बात का बोध कराता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर छिपी हुई है। जब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं समझते, तब तक हम अपने जीवन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अपने आप को पहचानने का अर्थ है अपनी इच्छाओं, कमजोरियों, ताकतों और असफलताओं को बिना किसी छल कपट के देखना। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपनी कमजोरियों को सुधारने और अपनी ताकतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में रोशनी कर देना। हर चीज साफ साफ नजर आने लगती है। यह आत्म पहचान एक यात्रा है जहां आप खुद के अंदर झांकते हैं। यह समझते हैं कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। इस प्रक्रिया में आप उन विचारों और मान्यताओं से मुक्त हो जाते हैं जो आपको सीमित कर रही थीं। जैसे ही आप अपनी सच्ची पहचान को समझते हैं, आपको यह एहसास होता है कि आप दूसरों से अलग और विशेष हैं। आपकी अद्वितीयता ही आपकी शक्ति है। यह आपको आत्मविश्वास देती है और आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्म पहचान का यह सफर न केवल आपको सशक्त बनाता है, बल्कि यह आपको अपनी सीमाओं से परे जाने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसलिए अपने आप को पहचानना न केवल आपका कर्तव्य है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी बन सकता है। खुद को समझकर आप अपने जीवन का हर पहलू बदल सकते हैं और एक ऐसी शक्ति पा सकते हैं जो जीवन को नई दिशा देती है। खूबसूरती का असली मापदंड यह नहीं है कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, बल्कि यह है कि हमारा व्यवहार और हमारे कर्म कैसे हैं। बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन एक अच्छा और विनम्र स्वभाव जीवन भर याद रहता है। यह व्यवहार ही है जो किसी व्यक्ति को दूसरों की नजरों में खास बनाता है और उनकी आत्मा की सच्ची सुंदरता को प्रकट करता है। यदि कोई व्यक्ति दिखने में आकर्षक हो, लेकिन उसका व्यवहार अभिमान से भरा हो, तो लोग उससे दूर होने लगते हैं। इसके विपरीत एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति जो दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और आदर के साथ पेश आता है, वह सभी का दिल जीत लेता है। असली खूबसूरती वही है जो हमारे शब्दों और कर्मों से झलकती है, जो हमारे अंदर की भलाई और दयालुता को दिखाती है। यह समझने के लिए सोचें कि किसी कठिन समय में कौन हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारा चेहरा या हमारा चरित्र। निश्चित रूप से हमारा चरित्र। जब हमारा व्यवहार दूसरों को प्रेरित करता है, उनकी मदद करता है या उनकी जिंदगी में खुशी लाता है, तो हम वास्तव में खूबसूरत बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे सभी संबंध और मुलाकातें समय और भाग्य के अधीन हैं। हर रिश्ता, चाहे वह कितना ही गहरा या अनमोल क्यों न हो, हमारे जीवन में तब तक रहता है जब तक कि हमारे भाग्य का लिखा हुआ समय समाप्त नहीं हो जाता।
यह सत्य हमें यह सिखाने के लिए है कि हम हर रिश्ते को उसकी पूर्णता में स्वीकार करें और उसे पूरी सच्चाई और प्रेम के साथ जिएं। जीवन में हर व्यक्ति का आना और जाना एक उद्देश्य के साथ होता है। कोई हमें सिखाने आता है, कोई हमारा सहारा बनता है, तो कोई हमें कष्ट और कठिनाइयों के माध्यम से जीवन के गहरे पाठ पढ़ाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इन सभी रिश्तों का समय निश्चित है। जिस दिन वह समय समाप्त हो जाता है, उस दिन रिश्ता भी अपने आप समाप्त हो जाता है, चाहे हम इसे कितना ही रोकने की कोशिश करें। यह सत्य हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी रिश्ते में बहुत अधिक आसक्ति या मोह नहीं होना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हर रिश्ता एक यात्रा का हिस्सा है, तो हम उसमें ज्यादा शांत और संतुलित रहते हैं। मोह हमें पीड़ा देता है, लेकिन जब हम इसे दिव्य योजना के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम संबंधों को पूरी गरिमा और कृतज्ञता के साथ निभा पाते हैं। श्री कृष्ण के इस कथन में हमें अपने वर्तमान को संजोने और हर पल का आदर करने का संदेश मिलता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिताया गया समय अनमोल है, क्योंकि वह पल वापस नहीं आएगा। लेकिन यह भी सिखाता है कि रिश्तों का अंत जीवन का अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसलिए जब कोई रिश्ता खत्म हो तो उसे कृतज्ञता और समझदारी के साथ स्वीकार करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह रिश्ता व्यर्थ था, बल्कि यह कि उसने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है। यही जीवन का चक्र है। हर संबंध, हर व्यक्ति और हर समय हमारे जीवन में एक विशेष कारण के लिए आता है और उसी कारण के साथ चला भी जाता है। यह समझना हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों, भावनाओं और दर्द को अपने भीतर ही दबाकर रखता है, तो वह अपने मन में एक ऐसा बोझ जमा कर लेता है जो धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाता है। इन दबे हुए भावों का असर ऐसा होता है जैसे एक प्रेशर कुकर में भाप इकट्ठी हो रही हो। जब तक वह भाप निकलने का रास्ता नहीं पाती, तब तक वह कुकर फटने की कगार पर रहता है। ऐसे ही जब व्यक्ति अपने अंदर की तकलीफों को बाहर नहीं निकाल पाता, तो उसकी प्रतिक्रिया छोटी छोटी बातों पर गुस्से के रूप में प्रकट होने लगती है। यह गुस्सा वास्तव में उस भीतर छिपे दर्द और असंतोष का प्रतिबिंब होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के अंदर कई भावनाएं बिना व्यक्त हुए दब गई हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि अपनी असफलताओं, आलोचनाओं या अपने जीवन की मुश्किलों को किसी से साझा नहीं करता, तो वह भीतर ही भीतर असुरक्षित और निराश महसूस करने लगता है। इसका असर यह होता है कि जब कोई छोटी सी असुविधा भी उसके सामने आती है, तो वह उसे सहन नहीं कर पाता और फौरन प्रतिक्रिया देता है। भावनाओं को दबाकर रखने की यह आदत व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर और चिड़चिड़ा बना देती है। यह न केवल उसके रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि उसकी खुद की शांति और मानसिक संतुलन को भी छीन लेता है। गुस्सा वास्तव में एक संकेत है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने दर्द, परेशानियों और भावनाओं को समय पर व्यक्त करें। जब हम अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, तो हमें न केवल हल्कापन महसूस होता है, बल्कि यह हमारे अंदर जमा हो रहे नकारात्मक प्रभावों को भी खत्म कर देता है। यह साझा करना दोस्तों, परिवार या किसी विशेषज्ञ से हो सकता है, लेकिन इसे दबाकर रखना हर हाल में नुकसानदायक होता है। भावनाओं को व्यक्त करना न केवल हमें शांत और खुशहाल बनाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता भी लाता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम अपने भीतर के दर्द को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम छोटी छोटी बातों पर बड़ी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे। और यही वह स्थिति है जिसे बदलने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा जो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है हमें केवल हमारे बाहरी आचरण से नहीं बल्कि हमारे दिल और मन की गहराई से भी जानता है। हमारी असली पहचान हमारे विचारों, इरादों और भावनाओं में छिपी होती है और परमात्मा इन्हें भली भांति देखता है। अगर हम केवल समाज को प्रभावित करने या प्रशंसा पाने के लिए अच्छा बनने का प्रयास करते हैं तो यह एक नकली मुखौटा है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि दूसरों की मदद केवल इसलिए करता है ताकि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हों और लोग उसकी तारीफ करें, तो वह मदद सच्चे दिल से नहीं की गई। यह कर्म का दिखावा है और परमात्मा ऐसे दिखावे को पहचानता है। सच्चे बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होते हैं। जब हम अपने भीतर से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो हमारी नीयत शुद्ध होती है। यह बदलाव तब किसी प्रशंसा या ध्यान के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि हम खुद के साथ सच्चे और ईमानदार रहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, बिना यह सोचे कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, तो यह सच्चा और टिकाऊ परिवर्तन होता है। परमात्मा हमारी भावनाओं और इरादों को देखता है। उसे केवल हमारे शब्द और कर्म नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना भी पता होती है। यदि हमारा कर्म केवल दिखावा है, तो वह भीतर की सच्चाई से मेल नहीं खाता और इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। लेकिन यदि हमारा कर्म सच्चे मन से किसी स्वार्थ के बिना किया गया है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन और आत्मा पर गहरा होता है। यह समझना जरूरी है कि खुद को बदलना किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए होना चाहिए। जब आप अपने भीतर की कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो यह आपकी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाता है। यह परमात्मा के साथ आपके संबंध को और गहरा करता है, क्योंकि वह जानता है कि आपका बदलाव सच्चा है। इसलिए केवल दिखावे के लिए अच्छा बनने के बजाय खुद से ईमानदार रहें और भीतर से बदलाव लाने की कोशिश करें। जब आप सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं, तो आपकी अच्छाई अपने आप दूसरों तक पहुंचती है और परमात्मा की कृपा भी आपको मिलती है। परिश्रम और भाग्य दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। इस कथन का अर्थ यह है कि सफलता पाने के लिए केवल मेहनत या केवल भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। दोनों का संतुलन आवश्यक है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। परिश्रम वह प्रयास है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह हमारे हाथ में है और हमारे कर्मों का प्रतिफल है। वहीं भाग्य वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे कर्मों को दिशा देने और सही समय पर सही अवसर प्रदान करने का कार्य करती है। यदि रथ का एक पहिया यानी परिश्रम चलायमान है, लेकिन भाग्य का पहिया स्थिर है, तो रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह यदि केवल भाग्य पर निर्भर रहकर परिश्रम न किया जाए, तो सफलता दूर ही रहेगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक किसान के पास उपजाऊ जमीन है, यह उसका भाग्य है। लेकिन यदि वह जमीन पर मेहनत करके फसल न उगाए, तो वह जमीन बेकार हो जाएगी। दूसरी ओर, अगर कोई किसान पूरी मेहनत करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है, जैसे सूखा पड़ जाए या समय पर फसल न हो पाए, तो उसकी मेहनत का फल भी अधूरा रहेगा। सफलता तभी संभव है जब किसान अपनी जमीन पर मेहनत करे और भाग्य उसका साथ दे, जैसे समय पर बारिश और सही मौसम। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। मान लीजिए, एक विद्यार्थी कठिन मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के दिन बीमार पड़ जाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि भाग्य भी जरूरी है। वहीं अगर कोई छात्र केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और पढ़ाई नहीं करता, तो अच्छे परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए परिश्रम और भाग्य का तालमेल सफलता की कुंजी है। हमें अपने प्रयासों को
ईमानदारी और लगन से करना चाहिए और भाग्य पर भरोसा रखते हुए धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम दोनों को संतुलन में रखते हैं तो जीवन का रथ सहजता से आगे बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सत्य है कि जीवन में जब हमें कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो हम अकेले हैं या परमात्मा ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो समझ पाएंगे कि हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य होता है। परमात्मा हमें कष्ट के पास इसलिए लाते हैं ताकि हम कुछ सीख सकें, मजबूत बन सकें और अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचान सकें। कष्ट और दुख हमें सिर्फ कमजोर करने नहीं आते, वे हमें भीतर से बदलने और हमें बेहतर बनाने के लिए आते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध और मूल्यवान बनता है। यदि परमात्मा हमें कठिन समय में डालते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे हमें उस समय से पार ले जाने की योजना भी बना चुके हैं। उनका उद्देश्य हमें नीचे गिराना नहीं बल्कि हमें ऊंचा उठाना है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा और उसका पिता जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते बच्चे ने देखा कि एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तितली बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन कोकून इतना सख्त था कि वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। बच्चे ने दया भाव से अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम तितली की मदद कर सकते हैं? पिता मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अगर हमने उसकी मदद की तो वह उड़ नहीं पाएगी। बच्चा हैरान था। पिता ने समझाया, तितली के लिए यह संघर्ष जरूरी है। जब वह कोकून से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसके पंख मजबूत होते हैं। अगर वह बिना संघर्ष के बाहर आ गई तो उसके पंख कमजोर रहेंगे और वह उड़ नहीं पाएगी। यह सुनकर बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद तितली ने अपने दम पर कोकून तोड़ा और बाहर निकलकर उड़ गई। बच्चा अब समझ चुका था कि संघर्ष ही तितली को उसकी असली ताकत देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा हमारे जीवन में कष्ट इसलिए देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। वे जानते हैं कि हमारी वास्तविक क्षमता संघर्ष के दौरान ही प्रकट होती है। इसलिए जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों तो भरोसा रखिए कि परमात्मा आपको उस समय से पार भी ले जाएंगे। आपकी हर कोशिश, हर आंसू और हर संघर्ष एक नई ताकत, नया अनुभव और एक नई दिशा लेकर आता है। परमात्मा पर भरोसा करना और धैर्य रखना हमें सिखाता है कि हर कष्ट के बाद एक नया सवेरा होता है। जिस प्रकार तितली संघर्ष के बाद उड़ान भरती है, उसी प्रकार हम भी अपने कष्टों को पार करके एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। यह दुनिया गोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। यह न केवल एक पूर्ण सत्य है बल्कि मानव व्यवहार की गहराई को भी उजागर करता है। इस दुनिया में लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखते हैं। उनके अंदर के इरादे, भावनाएं और उद्देश्य कई बार उनके बाहरी व्यक्तित्व से अलग होते हैं। यह समझना और स्वीकार करना जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है, क्योंकि इससे न केवल हमें दूसरों के साथ संतुलित व्यवहार करना आता है बल्कि अपने जीवन को अधिक समझदारी से जीने का दृष्टिकोण भी मिलता है। दुनिया गोल है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन इसे एक रूपक के रूप में देखा जाए तो इसका अर्थ है कि जीवन में सब कुछ घूम फिर कर आपके पास वापस आता है। आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार किसी और रूप में आपके जीवन में लौट कर आता है। इसी तरह दुनिया में हर व्यक्ति का एक डबल रोल है। हर इंसान अपनी जरूरत, परिस्थितियों या इच्छाओं के आधार पर अलग अलग चेहरे अपनाता है। सोचिए, एक व्यक्ति किसी से मीठे शब्द बोलता है लेकिन पीठ पीछे उसकी आलोचना करता है, या फिर कोई आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है लेकिन आपकी सफलता से जलता भी है। यह डबल रोल कोई असामान्य बात नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि लोग हमेशा वही नहीं होते जो वे दिखाते हैं।
कई बार हम किसी व्यक्ति को उसके बाहरी व्यवहार के आधार पर जज कर लेते हैं, लेकिन इंसान का असली स्वरूप उसकी बातों में नहीं, उसके कर्मों में झलकता है। यह समझना जरूरी है कि लोग अपने लाभ के लिए अलग अलग चेहरे पहन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई बुरा है, बल्कि यह सच्चाई है कि हर कोई अपने हिसाब से अपनी दुनिया जी रहा है। उदाहरण के लिए, एक ऑफिस में एक सहकर्मी आपकी मदद करता है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि आप बदले में उसकी मदद करें। यह व्यवहार स्वार्थपूर्ण है, लेकिन इसे समझने के बाद आप खुद को उससे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। किसी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त से धोखा खाया होगा, तो किसी ने अपने परिवार के किसी सदस्य से। लेकिन यह समझना जरूरी है कि धोखे का मतलब यह नहीं है कि आप सब पर से विश्वास हटा लें। इसका मतलब है कि आप अपने अनुभव से सीखें और अपनी समझदारी से लोगों के साथ व्यवहार करें। अगर आप हर किसी को अच्छा समझते रहेंगे तो आप बार बार चोट खाएंगे। यह सच्चाई है कि हर किसी के इरादे आपके लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर कोई बुरा है। संतुलन बनाए रखना और सही समय पर सही व्यक्ति को पहचानना, यही जीवन की सीख है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर किसी के अंदर एक डबल रोल है, तो आप खुद को बेवजह की भावनात्मक पीड़ा से बचा सकते हैं। लोग जो दिखाते हैं उसे उनकी वास्तविकता मानना छोड़ दें। उनकी बातों से ज्यादा उनके कर्मों पर ध्यान दें। यह न केवल आपके संबंधों को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करेगा। सोचिए, अगर आप एक बगीचे में जाएं और हर फूल को एक जैसा मान लें, तो क्या आप उनकी खूबसूरती को समझ पाएंगे? हर फूल अलग है और हर फूल का अपना महत्व है। उसी तरह हर इंसान अलग है और हर इंसान की अपनी सच्चाई है। यह बात भी याद रखें कि जैसे आप दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही लोग आपको भी जज कर रहे हैं। क्या आपका व्यवहार भी डबल रोल जैसा है? क्या आप भी किसी को दिखाने के लिए अलग और असलियत में कुछ और हैं? अगर हां, तो यह सोचने का समय है। दुनिया के डबल रोल को समझने के साथ साथ अपने अंदर की ईमानदारी को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। दुनिया में हर किसी के दो चेहरे होते हैं, यह सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाएं या उन पर विश्वास करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप समझदारी से अपने संबंधों का प्रबंधन करें। लोगों की बातों से ज्यादा उनके कर्मों पर ध्यान दें। धोखों को सबक बनाएं, न कि घाव। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अंदर ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखें। याद रखें, यह दुनिया घोल है। जो आप देंगे वह लौटकर आपके पास आएगा। इसलिए खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करें और इस जीवन के रंगमंच पर अपने रोल को ईमानदारी से निभाएं। यही जीवन की सच्ची कला है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।